आप सब लोग जागृत लोग हैं, आप समझदार हैं, इसीलिए बैठे हैं। जब मैं आया यहाँ पे एक शांति पाठ हुआ था, पंडित जी शांति पाठ हुआ था जी। उस शांति पाठ में हिंदुओं के लिए कोई बात हुई थी क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। क्या किसकी बात हुई? वनस्पति शांति, विश्व शांति, मानव कल्याण। भारत और हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए कोई बात हुई क्या उसमें? नहीं। धर्म और रिलीजन में यही अंतर है। दुर्भाग्यवश हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस धर्म को रिलीजन समझ लिए हैं और रिलीजन को धर्म समझ लिए। इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि सबसे पहले धर्म और रिलीजन के अंतर को स्पष्ट किया जाए। केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है। मैंने कहा कि प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर होना चाहिए कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। उसमें मैंने 20 अंतर बताए हैं कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। मोटा मोटा आपको बता दूं, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। दुर्भाग्यवश अंतर जमीन आसमान का है धर्म और रिलीजन में, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म समझ के बैठ के लगातार फैसला देते चले जा रहे हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य। न संसद में धर्म और रिलीजन के ऊपर कभी चर्चा हुई। आप लोगों ने कभी सुना? टीवी के डिबेट आप देखते रहते हो, कभी टीवी के डिबेट पर आपने सुना कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, इसमें कोई चर्चा हुई हो? कभी लोकसभा राज्यसभा में धर्म और रिलीजन के ऊपर चर्चा हुई क्या? नहीं। कभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई? नहीं। जमीन आसमान का अंतर है धर्म रिलीजन, और हम एक मान के बैठे हुए। सारे पेड़ एक समान होते हैं क्या? आम का पेड़ और बबूल का पेड़ एक होता है क्या? हाँ, आप ये कह सकते हो दोनों पेड़ है, लेकिन आम का फल भी काम आता है, उसके पत्ते भी काम आते हैं, उसकी टहनियां भी काम आती हैं। सूख जाता है तो उसकी लकड़ी काम आती है। बबूल भी पेड़ है, हरा रहता है तो कम चुभता है उसका कांटा, और सूखने के बाद ज्यादा चुभता है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज और हमारे सांसद, हमारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार कलम कह रहे हैं कि सारे धर्म एक समान होते हैं। धर्म एक है दुनिया में, बाकी सारे पंथ हैं। सनातन धर्म है। अब सनातन में जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म उसी सनातन का पार्ट हो गया, इसलिए मैं इसको एक ही मानता हूं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हम लोग अपने कार्यक्रमों में क्या कहते हैं? धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हमने कभी कहा हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो? कभी बोला क्या? क्योंकि हम सनातनी, हम धर्म हैं। बाकी वाले बोलते हैं हमारे मजहब की जय हो, जो हमारे मजहब को नहीं मानता उसका नाश हो, हमारे मजहब में सद्भावना हो, हमारे मजहब का कल्याण हो। अब सवाल ये आया कि इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि हमारी हस्ती भी मिट रही है और हमारी बस्ती भी मिट रही है। हमारे पूर्वज धर्मशाला बना रहे थे, हम भी धर्मशाला बना रहे हैं। हमारे पूर्वज गौशाला बना रहे थे, हम भी गौशाला बना रहे हैं। हमारे पूर्वज कुआं बनवा रहे थे, बावड़ी बनवा रहे थे ना। अल्टीमेटली आज की डेट में जिसको काबुल कहते हैं, वहां किसका काम था? पूरा व्यापार किसके पास था? अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन, मारवाड़ी। आपके पेशावर जिसको कहते हैं, पहले इसको कैके कहते थे, वहां किस पूरा व्यापार किसके पास था? अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी। मतलब टर्म्स अलग अलग है। जो हमारा व्यापारी, हमारे तो 4 वर्ण थे, वर्ण के आधार पे काम था। तो जो वैश्य समाज है वही पूरा काम करता था। हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या गलती किया कि हमारी अफगानिस्तान, जिसको पहले गंधार कहते थे, वहां हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या गलती किया
कि कैके, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया और हमारी हस्ती भी मिट गई, बस्ती मिट गई। हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या गलती किया? मल्लदीप मालदीप बन गया। हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या गलती किया? ईस्ट बंगाल, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, जहां 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ आज भी है, और उन शक्तिपीठों का दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, कोई पूजा करने वाला नहीं जा रहा। वहां से हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। कुल 51 शक्तिपीठ है ना। 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ हिंगलाज पाकिस्तान में, 5 बांग्लादेश में, 45 हमारे पास। और हमारे पास जो शक्तिपीठ है उनकी हालत बताता हूं आपको। मेरा कार्यक्रम था शिलांग में। शिलांग में एक हमारा शक्तिपीठ है, जयंतेश्वरी बोलते हैं उसको, जहां माता की जांग गिरी थी। तो जब मेरा कार्यक्रम हो गया तो मैंने गूगल सर्च किया कि यहाँ कोई मंदिर प्रमुख है, तो वहाँ जयंतेश्वरी का नाम आया। मैंने आयोजकों को बोला कि मेरे को भाई जयंतेश्वरी जाना है, ये तुम्हारा शक्तिपीठ है, यहाँ तो माता की जांग गिरी थी। बोले साहब रहने तो, पहले अवॉइड करते रहे। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो बोले चलिए। वहां जाके देखा, जब गाड़ी खड़ी हो गई तो मैंने कहा शक्तिपीठ कहाँ है? बोले यही तो है। कोई आदमी नहीं, मेन बाउंड्री का दरवाजा खुद ही, गाड़ी खड़ी करके खुद ही ड्राइवर गया तो दरवाजा खोला, फिर गाड़ी अंदर गई। हमने कहा अंदर मंदिर कौन सा? बोले ये सामने वाला। हमने इसमें बाहर से कुंडी लगी। बोले हाँ जी कुंडी लगी, कोई दर्शन करने नहीं आता। ये भारत की बात कर रहा हूं। दरवाजा खुद ही खोले, अंदर गए तो एक सड़ा हुआ केला मिला, सुबह किसी ने चढ़ा दिया हो। तो लोग वहां आते हैं, हमारा शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी, आप लोग भी गूगल करके देख लीजिएगा। वहां आते हैं लोग, दरवाजा खोल के दर्शन करते हैं, उसके बाद कुंडी लगा के बाहर से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हस्ती मिट गई, हमारी बस्ती मिट गई। पूरी दुनिया से मिटी तो मिटी, अफगानिस्तान से मिटी, पाकिस्तान से मिटी, बांग्लादेश से मिटी, मालदीव से मिटी। भारत के तो 9 राज्यों से हस्ती और बस्ती मिट गई। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म। मेरी PIL चल रही सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा इन 9 राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दे दीजिए। 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म। 6000 तहसील है, उसमें से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म। यानी 25% राज्यों में खत्म, 25% जिलों में खत्म, 25% तहसीलों में खत्म। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 तहसीलों में हिंदू खत्म। खत्म क्यों हो रहे? लव जिहाद, ड्रग जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद और जनसंख्या जिहाद। भाई स्वाभाविक सी बात है, जिसकी लड़की को उठा ले जाएंगे वो परिवार बेइज्जत होकर वहां से छोड़ के भाग जाएगा। जिसकी जमीन पे कब्जा हो जाएगा वो लड़ेगा भिड़ेगा, नहीं हो पाएगा तो छोड़ के भाग जाएगा, पलायन करेगा। बड़े पैमाने पे स्कूल कॉलेज में आजकल ड्रग फैलाई जा रही है और ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है। बेटे नपुंसक हो रहे हैं, बेटियां बाज हो रही हैं, नपुंसकता भी बढ़ रही, बाजपन भी बढ़ रहा है। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। मेरी PIL चल रही है। 2017 में मैंने आंकड़े दिए थे सुप्रीम कोर्ट, तब 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके थे, अब तो उनकी संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। और घुसपैठिए गए नहीं है, आना बंद हुआ नहीं है। यहां से जाना शुरू नहीं हुआ है और आना बंद नहीं हुआ। आप में से किसके 10 से ज्यादा बच्चे हैं? आपको मैं दिल्ली में 1000 से ज्यादा परिवार दिखाता हूं जहां 20 से 25 बच्चे, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे, उसमें हिंदू मात्र 45,000 के। तो हम घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? जरा जोर से बोलिए। आप सारे लोग जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है या रेशियो ठीक हो रहा है? अच्छा, पहले तो एक जयचंद था, अब तो हर जिले में 2-4 जयचंद हैं जिनको पार्षद बनना या प्रधान बनना या सांसद बनना, विधायक बनना। पहले जयचंद सत्ता के लिए गद्दारी किया, आज वाला जयचंद भी पार्षद प्रधान सांसद विधायक बनने के लिए गद्दारी कर रहा है। घुसपैठियों को वोटर ID में नाम जुड़वा रहा है।
तो पहले देश में एक जयचंद से हमने इतना झेला, अब हर जिले में जयचंद पैदा हो रहे हैं, तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बोलिए जरा। बढ़ रहा है। पहले एक औरंगजेब था, अभी हर जिले में 2-4 औरंगजेब पैदा हो गए, तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। पहले भारत में 1000 मदरसे थे नफरत सिखाने वाले, आज की डेट में 4 लाख मदरसे हैं। तो नफरत सिखाने वालों की संख्या बढ़ी या घटी? नफरत सीखने वालों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है क्या? नारी तू नारायणी सिखाया जाता है क्या? सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सिखाया जाता है क्या? नहीं। बीमारी कौन ठीक करता है, डॉक्टर या दवाई? जोर से बोलिए जरा, बोलिए सर। आवाज लगता है कुछ कंफ्यूजन है। बीमारी डॉक्टर ठीक करता है कि दवाई? दवाई। डॉक्टर बढ़िया हो और दवा घटिया हो, बीमारी ठीक होगी क्या? अरे शरीर में डॉक्टर नहीं जाता, शरीर में कैप्सूल जाता है, टैबलेट जाती है, सिरप जाता है, इंजेक्शन जाता है, वैक्सीन जाती है, डॉक्टर थोड़ी जाता है। अच्छा मान लो हॉस्पिटल बड़ा अच्छा हो, चमचमाता हुआ बड़ा, और डॉक्टर गड़बड़ हो, तो बीमारी ठीक होगी क्या? और हॉस्पिटल भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, और दवाई गड़बड़ हो, तो बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। इस बेसिक अंतर को आप लोग समझिए। अगर हम वही काम कर रहे हैं जो काम हमारे पूर्वज पाकिस्तान में किए, अफगानिस्तान में किए, बांग्लादेश में किए, तो हमारे बच्चों का वही हश्र होगा जो हमारे पूर्वजों का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हुआ। जब 1947 में दंगा शुरू हुआ तो सबसे पहले कौन भागा था? आम जनता नहीं भागी थी। जानते हैं सबसे पहले कौन भागता है? हाँ, सबसे पहले भागे वहां से जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, आडवाणी जी, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, गुलजार, मिल्खा सिंह, सुनील दत्त, देवानंद। पहले कौन भागा था? मैं उसे प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। आपके अशोक बिहार में दंगा हो जाए तो झुग्गी वाले तो रुकेंगे, सबसे पहले आप ही लोग भाग जाएंगे। बुरा मत मानिए, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है और समाधान क्या है। मैं 20 साल में जब भी हत्या बलात्कार के केस आते हैं तो उसमें मैं थोड़ा उसको एनालिसिस करता हूं। मुझे आज तक कोई अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन और मारवाड़ी हत्यारा मिला ही नहीं। 20 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूं, आज तक मुझे कोई जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी किडनैपर मिला ही नहीं। 20 साल में मैं देख रहा हूं, आज तक मुझे कोई अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन, मारवाड़ी बलात्कारी मिला ही नहीं। आप लोग मिला, आपका जानकारी में हो तो हो सकता हो, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे नहीं मिला। हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न का क्या प्रभाव होता है, ये कौन सिखाएगा? ये प्राइमरी के स्कूल में डालना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। जब पूरा का पूरा व्यक्ति का व्यवहार इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आंखों से क्या देखता है, कानों से क्या सुनता है, मुंह से क्या खाता है, जैसा इंटेक होता है, जैसे अंदर सेंसेस से चीजें जाती हैं, वैसे वो सोचता है, वैसा सोचता है तो वैसा वो व्यवहार करता है। तो अगर हमें व्यवहार रोकना है, हमें अपराध रोकना है, हमें भ्रष्टाचार, जो भी चीजें अराजकता रोकनी है, तो सबसे पहले कंट्रोल कहां करना पड़ेगा? आंखों से क्या जा रहा है, मुंह से क्या जा रहा है, कान से क्या जा रहा है।
उस पर कंट्रोलिंग हो रही है क्या? उसको कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका स्कूल, प्राइमरी के स्कूल। तो मुगलों ने 1000 मदरसे खोले, अब वो 4 लाख हो गए। अंग्रेजों ने 1000 मिशनरी स्कूल खोले, वो भी लगभग 3 लाख 3.5 लाख हो गए। और हमारा प्राचीन जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी वो कितने हो गए? 7 लाख से 70,000 हो गए। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बोलिए जरा। अब इसका समाधान कहां होगा? भाषणों से होगा क्या? माला पहनने से होगा क्या? जय जयकार करने से होगा क्या? नहीं। मैंने कहा ना, डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। मैं कल का एग्जांपल आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा खौफ है, जब जब मौका मिलता बुलडोजर भी चलवा देते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश से घुसपैठिए भाग गए क्या? जोर से बोलिए जरा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण बंद होगा क्या? उत्तर प्रदेश में ड्रग स्मगलिंग बंद, ड्रग जिहाद बंद हो गया क्या? उत्तर प्रदेश में लव जिहाद बंद हो गया क्या? उत्तर प्रदेश में लैंड जिहाद बंद नहीं। अब ये बताओ, उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी हैं वहां भी नहीं बंद हुआ, लेकिन सिंगापुर में तो नहीं होता, जापान में तो